मम्मी रो रही थी फोन पे कि यार वो बंदा नशे नशे में आकर के तेरे चाकू चुकू घोंप देता या कुछ कर देता तो क्या करता। अबे भाई जब इतनी चिंता घर वालों को उनके पब्लिक फिगर बाबू भैया की, तो मीटअप की लोकेशन में कार में भेजो ना सिक्योरिटी के साथ, बाइक पे भरी भीड़ में जाके अपनी गांड मरवाना जरूरी थोड़ी है। नशे में आकर के तेरे चाकू चुकू घोंप देता या कुछ कर देता तो क्या करता। एंड तब तक मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहूंगा। तो आंटी जी एक काम करो, अपने बाबू भैया का बाबू हटा के बाबू बनाकर घर में रख लो लल्ला को, क्योंकि राइड पे तो जाता ही है, क्या पता वहाँ भी कोई ऐसा इंसान मिल जाए नशे नशे में बाबू की फिर से मार ले। पता गाइस लोग मेरे से प्यार करते हैं, बट उस भीड़ में ना बहुत सारे लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो नहीं चाहते कि हम लोग सही रहे। ओ भाई किसी को लंड फर्क नहीं पड़ता कि UK07 के राइडर भैया और बाबू से कि वो कावासाकी S2 पे घूम रहे हैं होंडा एक्टिवा पे। ठीक है बंदा नशे में था और भीड़ थी तब कर दिया होगा। अक्सर ऐसी भीड़ में थप्पड़ ही पड़ते हैं। पहला मैंने केजरीवाल पे देखा था, दूसरा UK के बाबू पे देखा। So how is AJ's audience? I hope सब बड़े होंगे। तो यार जब केजरीवाल को भरी भीड़ में थप्पड़ पड़ा था तब तो खैर मैं बहुत छोटा था स्टोरी कवर करने के लिए, मे बी 3rd क्लास में। लेकिन आज नामी कम बदनामी यूट्यूबर जिसका नाम मुझे भी नहीं पता, उसको भी भरी भीड़ में थप्पड़ पड़ा, लेकिन वो कर्मा का थप्पड़ था जो जनता के सामने पड़ना जरूरी था भोसड़ीके को। पुलिस ने बोला भी था गाड़ी से चलते हैं, बाइक तो ओपन रहेगी, पर हम तो बेंचोद हम है। अनुराग डोभाल के नाम से ज्यादा बाबू भैया के नाम से जानते लोग। अब गाड़ी से तो जाने से अच्छा होगा, ज्यादा दूर नहीं है, 200 मीटर होगा। तो बाइक से जाने से तो आपका तो ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी थोड़ा इशू होगा। मतलब बाइक तो पूरा ओपन रहेगा ना। जी। आपको टच करने से तो बाइक से पूरा टच कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी में बैठे से तो कोई टच नहीं कर सकता। ऐसे कैसे मान जाए पुलिस की बात, कलेशी लौंडे हैं बाबू की भीड़ में। इंडिया में सबसे कलेशी लौंडे किसके पास है? इस बात को कोई गलत नहीं कह सकता, कलेशी लौंडे नहीं तो बाबू भैया के एटीट्यूड की पहले मारी फिर थप्पड़ मारा। जब कोई गलत करता है ना आज या कल किसी ना किसी रीजन से कर्मा बाबू भैया मार ही लेता उस बंदे की, और एट रिसेंट वो बंदे तुम थे। यार कुछ भी हो चाहे थप्पड़ मारो, बट दिस वाज टोटली रॉन्ग। वो बंदा नशे में था, माना उसने सॉरी बोल दी, लेकिन उसकी फोटो लेके स्टोरी बोलते हुए कि अपनी इंस्टा पर अपलोड करना। भोसड़ी के तू तो बच गया इतनी भीड़ में, लेकिन उस बंदे का क्या, उसको तो बाहर लोग पकड़ के मारेंगे। उसको तूने सिक्योरिटी थोड़ी प्रोवाइड कर रखी है जो शक्ल दिखाना सही समझा तूने उसकी। इसका नाम ही बाबू भैया नहीं, इसकी अक्ल भी छोटे बाबू वाली है। और फिर जब पोस्ट कर दी फोटो उस बंदे की, फिर भरी भीड़ में फिर से जाके एक लंबा सा ज्ञान चोद के भोसड़ी का सिंपति और लोगों के सामने हीरो बन के रीच गेन करने की कोशिश कर रहा है कि बाबू भैया कितने दिलदार हैं, अच्छे हैं। मेरी थोड़ी भी इज्जत करते हो ना, उस बंदे को हाथ मत लगाना, मारना मत। ठीक है अब आगे रहना त्रिपुरा। मेरा परिवार हो तुम लोग, मैं हमेशा आऊंगा भाई। जो कर दिया नशे में कर दिया, प्लीज मत करना और उसको कुछ मत करना, बिकॉज बहुत सारे लोग ये बोले थे कि बाबू भैया मुझे मारेंगे। देखो वो अपने सेंसेस में नहीं था, इसलिए उसने जो कर दिया, बट उसे माफ कर देना ब्रो सेना की तरफ से, सही है? भाई साहब लोगों को जिस काम के लिए सबसे ज्यादा मना करते हैं ना, वो सबसे पहले जाके वही करते हैं। इतना ज्ञान तो इस अक्कल चोदू UK के बाबू को भी होगा, लेकिन नई बहनचोद हीरो भी तो बन के दिखाना है जनता को। और नहीं जानने वाले लोगों को इंटरनेट पे इस अक्कल चोदू बाबू के हिसाब से पहले धंधा, बाद में लोगों की सुरक्षा और प्रिवेसी। जब इस चूतिए को खुद को पता है बंदा नशे में था, उसे नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है, तो कहाँ जरूरत आ रही थी उसकी फोटोज लेके पोस्ट करने की, शक्ल बिना ब्लर किए नहीं, पर पब्लिक के सामने जाके ज्ञान भी तो चोदना था। और एक तो मुझे इन 3 शब्दों से बहुत ज्यादा नफरत हो चुकी है, एक बाबू भैया, एक ब्रो सेना और एक चुतियापा विद एक्सप्रेशन। नहीं क्या है ये पुई, कौन से गोले से आए हो बाबूजी, कहाँ पर सिखाए थे जब चूतिए शब्द। इस बंदे की डिक्शनरी अलग है ऑक्सफोर्ड को छोड़ के, पता नहीं कौन से थोक के बाजार में से डिक्शनरी मेड बाय झुग्गी झोपड़ियंस की उठा के लेके आया था पैसे बचाने के चक्कर में, या फिर वो भी किसी ने गिफ्ट दे दी होगी ना चाहते हुए। क्योंकि अक्सर बाबू भैया जहाँ कहीं भी जाते तो वहाँ के स्टे के पैसा खुद थोड़ी वहाँ के जो बंदे होते हैं लोकल्स उनसे भरवाते हैं, और बेचारे शर्म के मारे चुपचाप भर भी देते हैं। तो जब उनको रात को हम लोग यहाँ रोके थे ना, तो हम लोग सोचे कि भाई आज इनको यहाँ स्टे करवाएंगे, और अपने फॉरबिसगंज का सबसे 5 स्टार होटल भाई ज्योति कॉम्प्लेक्स, होटल ज्योति, ठीक है, वहां उनको लेकर गए भाई। मतलब एक नाइट का चार्ज वहां का 5000 है, ठीक है। क्या उस दिन वो बाबू भैया उसका पैसा दिए थे? क्या पता है आपको? उस दिन भी पैसा नहीं दिया था बाबू भैया, सारा चीज स्पॉन्सर था भाई, ठीक है। बाबू भैया की बिहार डायरीज यहीं खत्म नहीं होती, इस बंदे के अलग ही चर्चे। भाई साहब ने अपने व्लॉग्स और स्टोरीज में बिहार के लोग, खाना पीना और बिहार सबको खराब बता दिया था। तब जाके इस भाई ने, जिसने वीडियो बनाई है, तब भी भोसड़ी के बाबू को कुछ ना कह के उल्टा अच्छे से स्वागत किया, क्योंकि इस भाई की लोकल मैनेजमेंट थी जो हमेशा से बिहार में UK07 राइडर के मीटअप से लेके हक के गांड धुलवाने तक का होटल रूम, बाथरूम अरेंज करते थे। उल्टे में मिला क्या बाबू भैया से? एक इंस्टाग्राम स्टोरी कि जिसको देखने के बाद इस भाई को बिहार के लोकल से
शाबाशी ना मिलके ढेर सारी गाली और गोली मारने की धमकी मिली। फिर उसके बाद भाई अररिया में भी इंजाम लगाया गया हम लोगों पर कि भाई अररिया में भी हम उन लोगों को मिलने नहीं दिए, बहुत लोगों को धक्का वक्का हम भी मारे, ऐसा लोग बोला है। सबसे पहली बात तो भाई पहले आप एक स्क्रीनशॉट और देखो कि उन्होंने मुझे बोला कि भाई हम रुकेंगे नहीं ज्यादा टाइम। जब भाई आप खुद बोल रहे हो कि भाई हम रुकेंगे नहीं तो आपको क्यों रोकेंगे हम? आप खुद पहले बोल दिए भाई इवेंट है। बाबू भैया ने पहले इस बंदे को बोल दिया मैसेज करके कि हम भाई ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, इवेंट है। तो इसने बोला ठीक है भाई, पर वो भोसड़ी का ज्यादा देर छोड़ो आया भी नहीं, और फिर स्टोरी पोस्ट करता है कि हमें तो भाई तुम्हारी लोकल मैनेजमेंट के जो बंदे हैं बिहार के उन्होंने नहीं मिलने दिया, हम तो कैसे मिलते। भाई साहब ने फुल पूरी गेम पलट कर दी खुद की इज्जत और फेम बचाने के लिए। और इस भाई के जिसके यूट्यूब पर 7-8 हजार सब्सक्राइबर है, सारी बकचोदी उसके मत्थे चढ़ा दी। अब लोग ज्यादा कुछ नहीं, बस भाई को मेंशन करके गोली मार देंगे, घर से बाहर निकलने की स्टोरीज पोस्ट करके मेंशन कर रहे हैं। हमारा प्लान था रुकने का, बट फिर H2 का भी शीशे डैमेज हो गए। एंड अब मैं स्टोरीज देख रहा हूँ, लोग बोल रहे मैं रुका नहीं। भाई जो लोग मैनेज कर रहे हैं, आपके एरिया के लोग मैनेज कर रहे थे, फॉरबेजगंज और अररिया के लोगों, वो लोग अगर आप लोगों से नहीं मिलने दे रहे हैं तो गाइस मैं कैसे मिलूं ना आप लोगों से। भाई साहब का नाम ही नहीं है बाबू भैया, एक्टिंग भी एकदम भरोसे के साथ करते हैं बाबू भैया वाली, लोगों का चूतिया काटने की किसी और के नाम पे। यही होता है भाई जब सक्सेस मत्थे चढ़ जाती है और बस अपने आप को लोग भगवान समझ बैठते हैं। लेकिन कर्मा का थप्पड़ एक दिन जरूर पड़ता है, और एक बार ही तो पड़ गया, पर फिर भी अक्कल थोड़ी ठिकाने आ रही है। अभी भी वो थप्पड़ ऐसे लग रहा है जैसे किसी हेटर ने मारो बाबू भैया को। जब तक 3-4 थप्पड़ और नहीं पड़ जाते ना, तब तक समझ नहीं आने वाली भाई साहब को, बिल्कुल केजरीवाल की तरह। पब्लिक तो भाई आप हम पे भड़का के चले गए, पब्लिक तो गाली दे रहा है, हमको डिफेम कर रहा है, मतलब माँ बहन का गाली दे रहा है, धमकी दे रहा है, गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपको तो समझ में नहीं आया कि आप जो स्टोरी डाले हो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस भाई को इतना कुछ सुनने को मिल गया मरने मुराने की बातें, पर फिर भी भाई चिल होकर वीडियो बना रहा है अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए और उस भोसड़ी की सच्चाई सामने लाने के लिए। और उस बंदे को सिर्फ एक थप्पड़ पड़ा था जिसमें पता नहीं क्या चूती रीजंस दे दिए कि मम्मी बोल रही थी चाकू मार जाता तो गाइस मैं आज जिंदा नहीं होता, हेटर आ ही जाते हैं, ये वो फलाना ढिंकाना बंग भोसड़ा। अब भाई क्यों देखेंगे इसकी वीडियो? ऐसा करा मैंने किसी के साथ, सब्सक्राइबर्स गिरा दिए बंदे के, और ऊपर चढ़ने से पहले ही डाउनफॉल के दर्शन करा दिए। क्योंकि असली यूट्यूबर तो अनुराग भाई है, 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स है ना, क्योंकि और तो सब लंड है जिसके 5-7 हजार सब्सक्राइबर्स है, सो कॉल्ड यूट्यूबर्स। पहली बार बाबू भैया फॉरबिजगंज आए थे, ठीक है, तो पहली बार जब फॉरबिजगंज आए थे ना, तो गिने चुने लोग जानते थे, 10-15 हम स्टोरी लगाए थे, बाबू भी आ रहे, बाबू भी आ रहे। आए कितने लोग आए? 10 लोग, वो भी जिसमें से भाई 5-6 वो तो हम जबरदस्ती बुलाए, चलो भाई सुपर बाइक देखेंगे, सुपर बाइक देखेंगे। भाई चिंता क्यों कर रहे हो भाई के? जब भी 10 लोग आते थे जिसमें से आधे से ज्यादा लोग बुलाए गए होते थे थोड़ी हाइप बनाने के लिए, और आज बाबू भैया के मीटअप पे इतनी भीड़ थोड़ी होती अगर भाई साहब नकली भीड़ इकट्ठी करने के लिए 500 रुपए पर पर्सन नहीं देते तो इनके पास फोन आता है, राइट, फोन आता है ना, आप जिसका भी फोन आया उसका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बताओगे नहीं? रहने दे, उसकी आइडेंटिटी रिवील ठीक है। तो उसका इनके पास फोन आता है और वो फोन पे इनसे ये बोलता है कि भाई एक बहुत बड़े यूट्यूबर है UK07, जिसको ये जानते भी नहीं थे पहले से, ठीक है, सिर्फ मुझे ही जानते थे। एक यूट्यूबर है UK07, उनका मीटअप है भाई, 500 रुपए मिल रहे हैं, आ जाओ, पूरी भीड़ लेके आनी है, पर पर्सन 500 रुपए मिलेंगे, प्लस आपको वहाँ निंजा H2 जैसी बाइक या भूसा देखने को भी मिलेगी। भाई की भीड़ का राज यही है, 1000-1500 लोग आते हैं जिसमें से बाबू भैया आधे से ज्यादा लोगों को 500 रुपए देके बाबू बना के बुला लेते हैं और भीड़ इकट्ठी करके फिर बोलते हैं भाई क्रेजी शिट तो मचा हुआ है, पर सब झूठा और ऑन कैमरा चूतिया बना के मचा हुआ है। भाई साहब 500 रुपए देके भीड़ बुलाने से कोई मतलब नहीं है, इससे बढ़िया तो घर पे बैठ के दाल रोटी खा के बाइक पे गेड़ी लगा के रिकॉर्ड करके व्लॉग अपलोड कर दो। नहीं, ये खुद के मन की भी तो सेटिस्फेक्शन होती है बाबू भोसड़ी के जी, तसल्ली, या उसको भी निकाल फेंकी कैमरा पे खरीदी हुई भीड़ को दिखा के रीच बढ़ाने के चक्कर में। खैर छोड़ो यार, बाबू भैया यही चूतिया पर गोन रखेंगे, लंड फर्क नहीं पड़ेगा चाहे कितनी वीडियो बना लो, कुत्ते की दुम कभी सीधी होने से रही। तो आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइबर करो यार, करा दो 1000। कमेंट करके बाबू भैया के फैंस हाजिरी लगा देना, बेशक गाली लिख देना बाबू भैया को अगर समझ आ गया तो। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रेजी शिट मचा हुआ है, क्रेजी।